मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में 342 करोड़ की 53 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। यही वह मंच है जहां भी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण एवं आगरा दक्षिण की विधानसभा क्षेत्रों की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। ब्रजभूमि की सांस्कृतिक परंपरा का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत राधे राधे कहकर की। जैसे ही उन्होंने मंच से यह शब्द बोले, पूरा कार्यक्रम स्थल राधे राधे के जय घोष से गूंज उठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय आगरा दौरे के दौरान विकास, कानून व्यवस्था और प्रदेश की भावी योजनाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। फतेहाबाद रोड स्थित टाटा मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आगरा के लिए सबसे बड़ा संकेत देते हुए कहा कि आगरा में सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बनेगा, बल्कि हम यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान से आगरा के पर्यटन, उद्योग और व्यापार जगत में नई उम्मीदें जगी। सबसे एक महत्वपूर्ण बात कही, आगरा को एयरपोर्ट तो बन ही रहा है। आगरा में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की बात कही और जल्दी इसके परिणाम आपको देखने के मिलेंगे। इससे पहले एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर के हमें माथापच्ची करनी पड़ी थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आगरा एयरपोर्ट ही नहीं बनेगा, आगरा में हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अब आगरा एक बार ब्रजभूमि के और औद्योगिक गतिविधियों का ही नहीं, टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने लगभग 342 करोड़ रुपए की लागत वाली 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं आगरा के विकास को नई गति देंगी और आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगी। बहनों और भाइयों, विकास के लिए जो भी प्रस्ताव मेरे पास यहाँ से आते हैं, उन प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर अपनी स्वीकृति देकर के हम कार्य करते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ग्रेटर आगरा के लिए हम लोगों ने 5200 करोड़ रुपए की अधिक सी लागत का एक 10 टाउनशिप के निर्माण के कार्यक्रम को भी अपनी सहमति दी। ये ग्रेटर आगरा का एक मॉडल बनेगा। आगरा ग्वालियर रोड पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से अटलपुरम टाउनशिप योजना ये अलग से विकसित की जा रही है और 10,000 परिवारों के लिए आवास और कमर्शियल सुविधा अकेले एक स्थान पर वहां प्राप्त होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर सरकार का सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि प्रदेश में बहन बेटियों, व्यापारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग बहन बेटियों या व्यापारियों पर बुरी नजर डालते हैं, उनकी जगह या तो जेल में है या फिर जहन्नुम में। अब कोई व्यापारी घर से निकल करके ये कामना करके नहीं आता है कि शाम को पता नहीं मैं अपने परिवार का मुंह देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। अब तो बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का मतलब 2 ही जगह होंगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। और सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ, डबल इंजन की सरकार आज उस दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में आम जनता की समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सैफई सिंडिकेट जनता की मेहनत की कमाई की लूट खसोट में लगा रहता था। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री सुबह 2 बजे जगता हो, रात को 5 बजे से फिर बिजी हो जाता हो, वह उत्तर प्रदेश का विकास कैसे कर सकता था। और इसी वजह से इतने समय में उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ। इसी तरीके की तमाम आलोचनाएं उन्होंने पूर्व सरकार की। अन्यथा इससे पहले सैफई सिंडिकेट उसमें कुंडली मार करके बैठ जाता था, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करके उस पूरे कार्यक्रम को इतना विवादित कर देती थी कि पूरा का पूरा अभियान फेल हो चुका होता था, न्यायालय को स्टे करना होता था। बहनों और भाइयों, अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक शिशु का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया।
उन्होंने चांदी की चम्मच से बच्चे को खीर खिलाकर भारतीय परंपरा के इस संस्कार को संपन्न कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों का बेहतर पोषण और स्वस्थ विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। अन्नप्राशन भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण संस्कार है। गोदी में लेकर प्यार करते हुए और अन्नप्राशन चांदी की चम्मच से खीर खिलाकर, ये देखिए एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये प्यार, ये अपनापन उन छोटे छोटे नौनिहालों के आशीर्वाद के साथ, किस्मत वाले वो नौनिहाल जिन्होंने अपने जीवन का पहला और परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के साथ ग्रहण किया। आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण, आगरा ग्रामीण विधानसभाओं के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। उन्होंने जो विकास कार्य कराए हैं उससे क्षेत्रीय जनता काफी खुश है। आगरा प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पारंपरिक स्वागत किया गया। उन्हें आगरा की प्रसिद्ध जरदोजी कला से निर्मित भगवान श्री कृष्ण का चित्र भेंट किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप, जिलाधिकारी मनीष बंसल सहित जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मून न्यूज के लिए कैमरामैन तारा के साथ मनीष तिवारी की रिपोर्ट।